द्रव्य, जिसको हम मैटर बोलते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य जो है, द्रव्य वह पदार्थ है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है। इसको, इस द्रव्य की जो परिभाषा है एक सिंपल वर्ड में आ जाएगी। देखिए इधर हमने ब्रैकेट में हमने लिख भी दिया है कि परिभाषा को आप बोल सकते हैं, साधारण भाषा में जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है। ठीक है, अब देखिए द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। ये देखिए हमने बनाया है, द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। यानी द्रव्य को दो अवस्थाओं में बांटा जाता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्थाएं जैसे जो हमें दिखाई देती हैं, है ना। तो पहले हम जानेंगे कि भौतिक अवस्था हमारे कितने प्रकार की होती है। भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यानी नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैस अवस्था। अब देखिए अगर हम इस एक ही इससे देखो, इस द्रव्य के बारे में पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ठोस अवस्था, यानी ठोस की भौतिक अवस्था से आप क्या समझते हैं। अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि ठोस की भौतिक अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो उसके लिए हमने देखो शॉर्ट ट्रिक बनाई है, शॉर्ट तरीका बताया है कि ठोस की भौतिक अवस्था को जो है तुम व्यक्त कर सकते हो सिर्फ इस ट्रिक की सहायता से। ठीक है, जैसे ठोस में तुमको केवल ये चीज याद रखनी है कि इसका आकार जो है वो निश्चित होता है। आकार और आयतन ये दोनों जो है क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, यानी ठोस का जो है आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, लकड़ी आदि, ये सभी ठोस अवस्था के अंतर्गत आती हैं और इनका ना तो आकार बदलता है और ना ही इनका आयतन बदलता है। इनको जो है हम चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी हम रखें, लेकिन इनका आकार और आयतन इनका निश्चित रहता है, कभी बदलता नहीं है। दूसरी चीज द्रव की भौतिक अवस्था, ठीक है, द्रव की भौतिक अवस्था, इसका जो है आकार, द्रव का जो है आकार बदल जाता है, ठीक है, और आयतन निश्चित रहता है। जैसा कि अगर हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो 1 लीटर दूध जो है मान लो हम लोटे में ले रहे हैं, ठीक है, फिर लोटे से हमने गर्म करने के लिए उसको किसी पात्र या बर्तन भगोने में डाल दिया, फिर हमने वही 1 लीटर दूध जो है भगोने में हमने डाल दिया गर्म करने के लिए। तो जब भगोने में डाला तो वो दूध जो है, एक दूध कितना था, 1 लीटर, तो एक दूध की मात्रा जो है 1 ही लीटर थी, लेकिन अब उसका दूध का आकार भगोने के आकार का हो गया, क्योंकि दूध ने भगोने का आकार ग्रहण कर लिया। पहले हमारा 1 लीटर दूध किसमें था, लोटे में था, तो दूध का आकार कैसा था, लोटे की तरह था। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि जो दूध का जो आकार होता है वो बदल जाता है। ठीक, यानी द्रव को जो है जिस पात्र में डालेंगे वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और उसका आयतन जो है नहीं परिवर्तित होता, यानी आयतन निश्चित रहता है। ठीक, जैसे दूध, जल, ठीक, विलयन भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी हेडिंग, जैसे गैस की भौतिक अवस्था। तो गैस की भौतिक अवस्था, इनमें देखिए ये हमने लिखा है आकार और आयतन, ये एरो लगाया है, और ये लिखा है अनिश्चित, अनिश्चित लिखा है। तो इसमें जो गैस की जो भौतिक अवस्था होती है, इसकी परिभाषा को हम कैसे बोलेंगे कि जो गैस की जो भौतिक अवस्था होती है, यानी इस अवस्था में गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी दोनों बदल जाते हैं। अगर हम ऐसे समझें, अगर एग्जाम्पल है समझें, जैसे नाइट्रोजन, अमोनिया या एलपीजी गैस। मान लो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होते हैं, जो एलपीजी में गैस भरी होती है, अगर उसकी वो जो है क्या कहते हैं, अगर एलपीजी गैस सिलेंडर को थोड़ा सा खोल दिया जाए तो उसकी गैस जो है पूरे घर में भर जाती है। ठीक है, तो यानी वो जहां वो खुले स्थान पे, क्योंकि गैस जो है ऊपर खुले स्थानों पर उड़ती है। ठीक, और या छोटी सी मान लो डिबिये में हम गैस लाएं, अगर कुछ छोटी सी डिबिये में गैस बंद होती है तो देखिए उसका आकार एक छोटी सी डिबिये में होता है, और अगर छोटी सी डिबिये की ढक को अगर खोल दिया जाए तो पूरे मकान में यानी पूरे घर में जो है फैल जाती है, या पूरे वो ऊपर अणुओं के रूप में बाहर उड़ जाती है। ठीक है, तो वो उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, क्योंकि गैस हमारी थी कितनी, डिबिये में थी। ठीक, उसको हमने खोल दिया तो पूरे घर में वो गैस फैल गई, यानी पूरा घर हमारा सुगंधित होगा।
ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि गैस का ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। एग्जांपल है, देखो हमने लिख दिया है नाइट्रोजन अमोनिया, ये N2 नाइट्रोजन है, NH3 अमोनिया, LPG गैस है जिसको तरल पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दूसरी हेडिंग यानी द्रव्य को दूसरे भागों में कैसे बांटते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर बांटते हैं। रासायनिक संगठन यानी जो इसमें केमिकल का जो है मिक्सचर किया जाता है, इनके आधार पर जो है हम द्रव्य को बांटते हैं। अब रासायनिक संगठन के आधार पर जो है द्रव्य को जो है हम दो प्रकार से बांटते हैं। तो एक तो होता है हमारा शुद्ध द्रव्य यानी प्योर मैटर होता है, एक प्योर मैटर होता है और एक मिक्सचर होता है, यानी एक शुद्ध द्रव्य होता है, दूसरा मिश्रण होता है। यानी रासायनिक संगठन के आधार पर हम जो है द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं, एक शुद्ध द्रव्य दूसरा मिश्रण होता है। अब शुद्ध द्रव्य को जो है, शुद्ध द्रव्य का मतलब होता है जैसे कोई एक ही प्रकार का पदार्थ हो, ठीक है, वो शुद्ध द्रव्य कहलाता है। ठीक है, एक ही प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध द्रव्य बोलते हैं। ठीक, जैसे और कोई मिश्रण है, एक पदार्थ है उसमें मैंने दूसरा पदार्थ मिला दिया तो वो मिश्रण हो जाता है। ठीक, अब शुद्ध द्रव्य देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर हमने द्रव्य को कितने भागों में बांटा, दो, एक शुद्ध द्रव्य दूसरा मिश्रण। अब शुद्ध द्रव्य को हमने कितने भागों में बांटा, अब शुद्ध द्रव्य जो है हमारा दो भागों में बढ़ता है, एक तो तत्व के रूप में, दूसरा यौगिक के रूप में। यानी शुद्ध द्रव्य जो है या तो तत्व की अवस्था में हो सकते हैं या फिर यौगिक की अवस्था में हो सकते हैं। जैसे तत्व जो, अब तत्व की परिभाषा अगर अब देखें, इसी से देखें कि तत्व की परिभाषा क्या होती है, यानी एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर जो बना होता है, एक ही प्रकार के अणु को हम क्या बोलते हैं, हम तत्व कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के अणुओं को हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। यौगिक जब दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ये बने होते हैं, जब दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे ये NaOH कास्टिक सोडा, देखिए इसमें Na है और इसमें ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने तत्व शामिल हैं, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये कास्टिक सोडा जो है जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको जो है तीन तत्वों, ये जो है पदार्थ तीन तत्वों से मिलकर बना है, ये यौगिक कहलाते हैं। जैसे दूसरा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हाइड्रोजन से मिलकर और हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिलकर बना है, ठीक है, HCl। और ये जैसे जो मैंने अभी तक तो तुमको बताया था, तो जैसे कार्बन हो गया प्योर, है ना, ये जैसे ऑक्सीजन है, तो जहां ऑक्सीजन ही है तो ये तत्व कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो वहां नाइट्रोजन ही खाली होनी चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। अब मिश्रण देखिए, मिश्रण भी हमारा दो भागों में बढ़ता है, यानी मिश्रण दो प्रकार का होता है। नंबर एक समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी मिश्रण को भी हम दो प्रकार से बांटते हैं, दो भागों में मिश्रण भी बढ़ता है, एक तो समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे द्रव में कोई पदार्थ घुल जाता है और हमें अपनी आंखों से दिखाई न दे, यानी कोई भी अगर मतलब हमने द्रव लिया है और द्रव में अगर मैंने कोई पदार्थ, किसी पदार्थ को घोल दिया, जैसे जल में हमने शक्कर घोल दिया है, तो शक्कर को घोल दिया है तो वो क्या बन गया, शरबत बन गया। अब वो शरबत बन गया, लेकिन बाद में हम उसको, हम जब शरबत में अगर हम देखते हैं, शरबत को हम देखते हैं तो उसमें हमें कहीं शक्कर दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। तो जब शक्कर दिखाई नहीं देती है तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और जैसे आप विषमांगी मिश्रण देखिए, ठीक, तो एग्जाम्पल में हम जैसे शरबत दिखा सकते हैं, शरबत होता है और नमक, जल में जैसे अगर हम नमक भी घोल दें तो नमक भी हमारा घुल जाता है, तो जल में नमक का घुलना ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। और जैसे विषमांगी मिश्रण क्या होता है, दूसरा देखिए, तो विषमांगी मिश्रण जैसे अगर हम द्रव लेते हैं, द्रव में कोई पदार्थ मिला दे, कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं, तो वो पदार्थ जो है उस दूसरे पदार्थ को मिलाने पर उसको घोलते हैं, और चाहे जितना हम घोलें, लेकिन घोलने के बाद वो घुलता रहेगा, लेकिन बाद में वो अंततः वो हमें दिखाई देगा। यानी जिस दूसरे पदार्थ को हमने घोला है वो तो घुलने वाला पदार्थ हमको उस विलयन में दिखाई देता है, यानी द्रव में दिखाई देगा। जैसे जल में अगर हम बालू के कण डाल दें और उसको हम हिलाएं, यानी घोले उसको जल में, लेकिन फिर भी देखिए वो बालू के कण उसमें पानी में घूमते रहेंगे, फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद बालू के कण पानी के नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर रहता है और बालू के कण हमें दिखाई देते हैं पानी में, है ना।
तो पानी के कण जब दिखाई देते हैं तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा द्रव्य के बारे में। ठीक है,